भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान सीमा पर भारत के शहरों को निशाना बनाया जा रहा है जो सीमाएं पाकिस्तान से लगी हैं और रिहायशी इलाकों पर लगातार गोला बारूद से हमले किए जा रहे हैं। भारत सरकार और सेना अलर्ट पर है। युद्ध की स्थिति को देखते हुए सेना के जवानों की छुट्टियों को निरस्त कर दिया गया है। जवानों को नौकरी पर वापस बुला लिया गया है। ऐसे कई जवान हैं जो छुट्टियों पर अपने घर आए हुए थे, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। कई ऐसे भी जवान थे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के रहने वाले वायुसेना के जवान मोहित राठौर अपनी शादी के लिए छुट्टी पर आए हुए थे। शादी के ठीक अगले दिन मोहित ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। इसी क्रम में बक्सर जिले के रहने वाले एक आर्मी जवान जिनका नाम त्यागी यादव है, वो अपनी शादी के अगले ही दिन अपनी रेजिमेंट में वापस उन्हें आने का निर्देश मिला और वो वॉर फ्रंट की ओर रवाना हो गए। बहुत मुश्किल होता है परिवार के लिए ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना, खुद जवानों के लिए भी। लेकिन अब बात करते हैं कि ड्यूटी पर वापस बुलाने की प्रक्रिया क्या होती है। इस प्रक्रिया को रिकॉल प्रोसीजर कहा जाता है। इसकी मुख्य जो प्रक्रिया है वो आज इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। सबसे पहले आपात स्थिति की घोषणा होती है। स्थिति जैसे युद्ध, प्राकृतिक आपदा, आतंकी हमला या आंतरिक सुरक्षा, ऐसे खतरे के आधार पर कमांड स्तर पर आपदा स्थिति घोषित की जाती है। दूसरा प्रोसीजर होता है आदेश का प्रसारण करना, यानी यूनिट हेडक्वार्टर से सभी छुट्टी पर गए जवानों को वापस बुलाने का आदेश जारी होता है। ये आदेश तेजी से टेलीफोन, मैसेजिंग सिस्टम, ईमेल या फिर एक विशेष कुरियर के माध्यम से भेजा जाता है। स्थानीय थानों और मिलिट्री पुलिस की भी सहायता ली जाती है। ये थर्ड पॉइंट आप याद रखिएगा। यदि किसी सैनिक से संपर्क नहीं हो पा रहा है या फिर वो किसी ऐसी जगह पर है जहां उससे किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं किया जा रहा है, तो स्थानीय पुलिस या मिलिट्री लाइजन ऑफिसर की मदद ली जाती है। रिपोर्टिंग पॉइंट और समय क्या होता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। सैनिक को बताया जाता है कि वो किस समय तक किस यूनिट या स्थान पर रिपोर्ट करे। उन्हें यात्रा की प्राथमिकता दी जाती है, रेलवे, सड़क या फिर वायु मार्ग द्वारा। पांचवा पॉइंट है रजिस्ट्रेशन और ड्यूटी पर वापसी। जब जवान वापस अपनी ड्यूटी पर जब वो वापस जाता है, तब लौटने पर जवान की उपस्थिति दर्ज की जाती है और उसे एक उसकी जो यूनिट होती है उसके संचालन में उसे लगाया जाता है। तुरंत ही उसे उस यूनिट के संचालन में लगा दिया जाता है। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि आपात स्थिति में सेना शीघ्रता से पूरी तरह सक्रिय हो सके। आपात स्थितियों में तीनों सेनाओं की अगर हम बात करें, थल सेना यानी आर्मी, वायुसेना यानी एयरफोर्स और नौसेना यानी नेवी, इनकी छुट्टियों पर गए जवानों को वापस बुलाने की प्रक्रिया क्या होती है। अब आपको बता दें कि हालांकि इनको वापस बुलाने की जो प्रक्रिया होती है वो समान होती है, लेकिन कुछ विशेषताएं हर बल की कार्य प्रणाली के अनुसार अलग होती है। इंडियन आर्मी की बात करें तो इनका प्रोसीजर होता है आपातकाल, यानी इमरजेंसी रिकॉल की सूचना बटालियन मुख्यालय से आती है। जेसीयू, एनसीओ रैंक के जो ऑफिसर होते हैं उनसे क्षेत्रीय संपर्क रखते हैं और उन्हें सूचना दी जाती है और ये सूचना तेजी से फैलाई जाती है। रेलवे और रोडवेज प्रशासन से सहयोग लेकर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाती है। जो स्थानीय सैनिक बोर्ड होते हैं और जो पुलिस स्टेशन होती है वहां पर ये जानकारी दी जाती है ताकि उस जवान को ढूंढा जा सके अगर वो उस एरिया में नहीं है। अब बात करते हैं वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की। इनकी क्या प्रक्रिया होती है। वायुसेना की जो कम्युनिकेशन यूनिट और सिग्नल सेंटर से सभी छुट्टी पर गए कर्मियों को सीधे एक मैसेज भेजा जाता है। हाईटेक रडार या कम्युनिकेशन नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि वायुसेना की जो इकाई होती है वो विशिष्ट और तकनीकी होती है, इसीलिए स्पेशलिस्ट कर्मियों को प्राथमिकता दी जाती है। जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट भी इनको किया जाता है। देखिए ये एक बहुत खास बात है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर कोई ऐसी स्थिति हो जवान वहां से नहीं आ पा रहा है तो उसे एयरलिफ्ट किया जाता है। C-130, AN-32 आदि ये इनसे वापसी करवाई जाती है। अब बात करते हैं इंडियन नेवी यानी नौसेना की। इनकी प्रक्रिया क्या होती है। छुट्टी पर गए नौसैनिकों को नेवल कमांड हेडक्वार्टर्स द्वारा एक आदेश भेजा जाता है। तटीय क्षेत्रों या बंदरगाहों पर जो नेवल पुलिस और लाइजन ऑफिसर की मदद से संपर्क किया जाता है। समुद्री गतिविधियों की संवेदनशीलता के कारण कुछ मामलों में पहले से अलर्ट प्लान होता है और जवानों को पहले से तैयार रहने के लिए भी कहा जाता है। अगर कोई जहाज मिशन पर जाना है तो समय पर सभी को पोर्ट पर रिपोर्ट करने के लिए बुलाया जाता है। जवान की छुट्टी पर जाने से पहले इमरजेंसी रिकॉल इंस्ट्रक्शंस उन्हें दिए जाते हैं।
छुट्टी के दौरान जवान को हमेशा अपना संपर्क नंबर, अपना एड्रेस अपडेट रखना होता है। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो जवान से वहां पर कांटेक्ट किया जाता है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहां से जवान से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है या फिर उसे वहां से वापस लाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो फिर एयरलिफ्ट भी किया जाता है। बहुत मुश्किल होता है किसी जवान के लिए या उस जवान के परिवार के लिए, क्योंकि ऐसे कई मामले इस बार भी हम देख रहे हैं। आपात स्थिति में जो सेना के जवान हैं उनकी छुट्टियों को रद्द किया जा रहा है, उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। कई ऐसे जवान भी हैं जो अपने घर गए हैं, अपने परिवार से महीनों बाद मिले हैं। कोई अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहा है, कोई शादी कर रहा है। लेकिन ऐसे भी जवान हमने देखे हैं जो अपनी शादी के ठीक अगले ही दिन वापस अपनी ड्यूटी पर गए हैं, ये कहते हुए कि देश पहले है, हमारी सेना पहले है, देश की हिफाजत पहले है। तो ऐसे जवानों को हम भी सैल्यूट करते हैं और यही दुआ करते हैं कि जवान अगर बॉर्डर पर वहां मौजूद हैं तो हम उनकी रक्षा कर सकें, हम उनकी रक्षा कर सकें, हम उनकी हौसला अफजाई कर सकें। और कभी भी अपने जवानों पर कभी उंगली मत उठाइएगा, हमेशा उन पर भरोसा रखिएगा कि वो अगर वहां पर डटे हुए हैं तभी हम यहाँ सुरक्षित बैठे हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।